भाइयों एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो आपको तो पता ही चल गया ना कि एग्ज़ाम के सीजन्स आ गए हैं भाई लोग, तब आप लोगों को रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपको पता ही है ना। तो चलो हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स देखते हैं, ऐसे साइंटिफिक टिप्स देखते हैं जिससे कि आपका रिवीजन ना इस लेवल से इस लेवल तक पहुँच जाएगा। नहीं बिलीव हो रहा है तो आप जस्ट मेरे इस वीडियो के साथ बने रहो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो टिप नंबर फर्स्ट, दैट इज स्टडी इन चंक्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है, ब्रेक ले लेकर स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि स्टडी करने बैठ गए तो 1 घंटे 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली स्टडी करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, 50 मिनट्स की स्टडी करनी है, 20 मिनट्स का ब्रेक लेना है, या फिर 40 मिनट्स की स्टडी करो और 10 मिनट्स का ब्रेक लो। आप अगर मेरे से पूछोगे ना तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही होगा कि आप क्या करो, 40 मिनट्स की स्टडी करो और 10 मिनट का ब्रेक लो। ये साइंटिफिकली प्रूव भी है कि जब भी आप क्या करते हो, कोई एक काम को अधूरा छोड़कर जाते हो ना, तो दोबारा जब उस काम को करने बैठते हो तो आपका ब्रेन फिर से एक्टिव हो जाता है। वरना लगातार अगर करते रहोगे तो आपका ब्रेन जो है वो इंटरेस्ट खो देता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। टिप नंबर सेकेंड, दैट इज 20% रीड एंड 80% रिसाइट। अब रिविजन के समय बच्चे क्या करते हैं, बुक उठाते हैं, अब बुक उठाने के बाद सिर्फ पढ़ते जाते हैं, हाँ ये रिविजन हो गया भाई, हाँ वाओ ये भी हो गया। तो हम ऐसे ही करते हैं ना, बुक उठाते हैं, दिन भर रिविजन, सिर्फ रिविजन। गलत। आपको कंटिन्यूअसली रिविजन नहीं करना है, आपको पढ़ना 20% ही है और 80% तो रिसाइट करना है, रिविजन करना है, रिकॉल करना है। बुक बंद करो, थोड़ा सा पढ़ लो, बुक बंद करो, उससे क्वेश्चन पूछो, अच्छा ये ऐसे है, हाँ अच्छा ऐसे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप समझ जा रहे हो, ठीक है, कि आपको पढ़ना कम है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने हैं, उसको समराइज ज़्यादा करना है, कंटिन्यूअसली पढ़ते ही नहीं रहना एग्जाम के समय में। समझ आई बात? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टिप नंबर सेकेंड, दैट इज स्पेस रेपिटेशन, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स। एक दिन में सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स ही मत पढ़ो, कम से कम 3-4 सब्जेक्ट्स को पढ़ा करो। और मैं तो कहूँगा कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि आज हम क्या करेंगे, सारा दिन मैथ पे देने वाले हैं, तो आप क्या करते हो, मैथ पढ़ने लगते हो, सिर्फ साइंस बनाने लगते हो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने लगते हो। ऐसा मत करो, आपको क्या करना है, एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। दैट इज कॉल्ड स्पेस रेपिटेशन। टिप नंबर 4, स्टडी लाइक अ टीचर। स्टडी लाइक अ टीचर का मतलब क्या हुआ कि आपको एक टीचर कैसा पढ़ाई करना है। आपको पता है एक टीचर कैसे पढ़ाई करता है? एक टीचर अपने क्लास में जाने से पहले खुद पढ़ता है, उसको समझता है ताकि वो बच्चों को अच्छे से समझा सके। ऐसा नहीं कि टीचर गया क्लास में और कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ समझा रहा हूँ, डेट मीन्स मैंने भी इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, इस तरीके से पढ़ाई करना है मानो कि आपको किसी को समझाना है। अगर कोई आपको ना मिले तो आप मिरर के सामने चल जाओ और क्या करो, अपने आप को समझाओ, सिखाओ अपने जो पढ़ा है। ठीक है, या फिर आपके पास अगर कोई डॉल है या कोई भी टॉय है या आपके पास फ़ोन है, कैमरा है, तो आप उसको ऑन कर लो या फिर ये टॉय को रख लो, उसको समझाओ, अच्छा बेटा ये होता है, ओ अच्छा ओम्स लॉ, अरे ओम्स लॉ तो मैं जानता था, या ओम्स लॉ डॉट। ऐसे करके आपको खुद से ही बातें करनी है, खुद को ही पढ़ाना है एज अ टीचर। ठीक है, तो याद रखना, स्टडी लाइक अ टीचर। नेक्स्ट टिप, दैट इज नोट्स। आप नोट्स तो बनाते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने एग्जाम्पल मेंशन नहीं किया तो वो नोट्स जो है वो आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स को दिमाग में घुसाना है तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा होगा अगर आप नोट्स खुद पे बनाते हो। नेट से सर्च किए इस चैप्टर का ये नोट्स, मिल गया, ऐसा नहीं करना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ओके, एंड टिप नंबर 6, दैट इज प्लेस। रिवीजन के समय में इसका तो हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब आप पूछोगे कैसे? क्या आप कभी बुक्स लेकर बेड पे गए हो? क्या आपको बेड पे नींद आने लगती है? क्या आप कभी अपने किचन में जाते हो, किचन में जाने के बाद जैसे पढ़ने लगते हो तो क्या आपको भूख लगने लगती है? तो भाई लोग ऐसा तो सबके साथ होता है। ठीक है,
तो इसमें हमारे ब्रेन का काम है, ये ब्रेन करवाता है। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम जिस प्लेस में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारा ब्रेन क्या करता है, उसी इन्वायरमेंट को एडप्ट कर लेता है, ठीक है। और एडप्ट कर लेने के बाद क्या होता है, वो उसी के हिसाब से ढल जाता है। अब भाई हम बेड पे क्यों जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं ना। तो जैसे हम बेड पे गए वैसे हमारा ब्रेन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, सोने के ख्याल लाने के लिए, थॉट्स आने के लिए, और फिर हमें नींद आने लगती है। किचन जाते हैं, किचन का काम क्या है भाई, खाना खाते हैं वहाँ पे। तो जैसे हम किचन गए हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो गया खाना खाने के थॉट्स के लिए, और वो फिर हमें भूख लगवा देता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको पढ़ने के लिए कोई जगह ढूंढना ही है तो आप स्टडी टेबल ढूंढो, स्टडी टेबल ले लो, क्योंकि नाम ही है स्टडी। डेट मीन्स यहाँ पे सिर्फ क्या होती है, स्टडी। और एक ही जगह पे स्टक मत रहना, ठीक है, एक ही जगह पर मत बैठे रहना। आपको क्या करना है, प्लेस चेंज करते रहना है, ठीक है ना। अभी यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, गार्डन पे चले जाओ, हो सके तो बाहर चले जाओ, टेरेस पे चले जाओ, छत पे चले जाओ, जहाँ मन करे वहाँ जाकर पढ़ाई करो, पर एक ही जगह पर बैठ के पढ़ाई मत करो। इससे आपका ब्रेन जो है वो अपना इंटरेस्ट खो देता है। टिप नंबर 7 दैट इज टाइम टेबल, ठीक है। तो कोई भी हम एक्शन करते हैं उसके लिए अगर हमारे पास प्लान्स होते हैं तो वो एक्शन का जो आउटकम होता है ना वो निकल कर आता है, हमें दिखता भी है। तो आपका टाइम टेबल क्या करना है, आपको खुद से डिसाइड करना है। अपने दिन को प्लान करो, अपने वीक को प्लान करो, अपने मंथ को प्लान करो कि हमारे पास इतना दिन बचा हुआ है, इतने दिन में हमें इतने सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, इतने सब्जेक्ट्स में से हम इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उस दिन वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट का ये पार्ट को हम इतना टाइम देंगे, उस पार्ट को उतना टाइम देंगे। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है ना उसको आप ज़्यादा टाइम दो, जो स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम दो, लेकिन आपको टाइम टेबल खुद से ही बनाना पड़ेगा। टिप नंबर 8 दैट इज स्लीप वेल एंड एक्सरसाइज। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रात को जग जग के पढ़ते हैं। तो मान लो आपने रात को जग जग के पढ़ा, ठीक है, पढ़ लिए, एक साल भर जग के पढ़े कि मुझे बहुत मार्क्स लाने हैं। खुदा ना खास्ता अब जब एग्ज़ाम देने वाला दिन आ गया उसी दिन आप बीमार पड़ गए तो क्या होगा, सारी मेहनत गई पानी में। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने हेल्थ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। स्लीप, मिनिमम जो स्लीप है वो 6 to 7 आवर्स की आपको डेली लेनी है। और एग्ज़ाम के पहले मेरी मानो तो जिस दिन आपकी थियरी पेपर होगी ना उसके पहले आप थोड़ा जल्दी ही सो जाना, हो सके तो 8 से 9 घंटे की नींद ले लेना, वो ज़रूरी है। और सेकेंड थिंग है एक्सरसाइज, क्योंकि जैसे ही जैसे आप क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है ना वहाँ तक ऑक्सीजन अच्छे तरीके से पहुँचता है। और जब हमारे ब्रेन के पास ऑक्सीजन अच्छे से पहुँचता है तो हमारा ब्रेन जो है ना वो हर एक तरीके से अच्छा वर्क करता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मिनिमम एक सप्ताह में 3 दिन क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। क्योंकि जैसे आप एक्सरसाइज करोगे ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा और क्या होगा, हमारी पढ़ाई भी इफेक्टिव होगी, ठीक है। टिप नंबर 9 दैट इज रीड अलाउड एंड रिकॉल। आप जो पढ़ रहे हो उसको मन मन में मत पढ़ो, साइलेंट रीडिंग मत करो, लाउड रीडिंग करो। क्योंकि साइंटिफिकली ऐसा ही होता है कि जब हम कोई चीज़ को बोलते हैं और फिर उसी चीज़ को सुनते हैं अपने ही कानों से तो वो बहुत जल्दी रिमाइंड हो जाता है, याद हो जाता है, और फिर हमें क्या करना है, रिकॉल करना है उस चीज़ को। समझ आई बात? आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है, जब आप कोई चीज़ नोट्स को पढ़ते हो, बुक पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, लाउड रीडिंग करना है। ओके। टिप नंबर 10 दैट इज डोंट मल्टीटास्क। डोंट मल्टीटास्क का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान लो आपने टेबल रखा है तो टेबल पे आपको एक बार में एक ही बुक पढ़ना है। ये नहीं कि आप पढ़ाकू बनो और बहुत सारे बुक्स ऐसे ऐसे करके फेंक के रख दो, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपका ब्रेन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक बार में एक ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना है। खासकर फ़ोन वगैरह जो है उसको तो पहले आप साइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट टिप दैट इज टेस्ट योरसेल्फ फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब आपने जो पढ़ा है आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम अपने आप को टेस्ट करते जाना है कि आपने आखिर पढ़ा क्या है, ठीक है, क्या आपके दिमाग में वो है। क्योंकि जैसे जैसे हम टेस्ट करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा ब्रेन जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करते जाता है, ठीक है। टिप नंबर 12 दैट इज कनेक्ट व्हाट यू आर लर्निंग विद समथिंग यू ऑलरेडी नो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कुछ सीख रहे हो, जब कुछ आप रिवाइज कर रहे हो तो उस चीज़ को कुछ ऐसे चीज़ के साथ कनेक्ट कर दो जिस चीज़ के बारे में आपको पहले से नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल वाइट ब्लड सेल,
बायो में आपने पढ़ा है ना, वाइट ब्लड सेल। तो जैसे कि सोल्जर्स होते हैं ना जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो वाइट ब्लड सेल को आप क्या करो, सोल्जर्स के साथ कनेक्ट कर दो, क्योंकि एक सोल्जर का काम होता है प्रोटेक्ट करना, तो वाइट ब्लड सेल का भी काम है हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट टिप नंबर 13, दैट इज रिवॉर्ड योरसेल्फ एट द एंड ऑफ ईच सेशन। यानी अपने आप को क्या करना है, रिवॉर्ड देना है। आप पढ़ रहे हो, एक टॉपिक डिसाइड कर लो कि इस टॉपिक के बाद मैं अपने आप को ये खिलाऊंगा, मैं अपने आप को पार्टी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन तब तक मत देना अपने आप को पार्टी जब तक कि आप क्या करो, उस टॉपिक को पूरे तरीके से कंप्लीट ना कर लो। टिप नंबर 14, दैट इज फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, मैं ये पढ़ूंगा तो वो मिलेगा। ठीक है। तो ये टिप आप हमेशा याद रखना कि कभी भी, कहते हैं ना, आपने 3 इडियट्स देखी है ना, वहाँ पे क्या बोलता है आमिर खान जो है वो क्या बोलता है कि हमें कभी भी सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रेजेंट के एक्शन पे क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, टैलेंट अपना दिखाना चाहिए, और सक्सेस क्या करेगी, हमारे पीछे तो झक मार के आएगी। यही बोला गया था ना। तो इसीलिए आप क्या करना है, कभी भी ध्यान रखना कि आपको आउटकम्स पे ध्यान नहीं देना है कि इसको पढ़ने से आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रेजेंट पे ध्यान देना है। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज टिप नंबर 15, फूड एंड वाटर। तो आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ मेंटेन कर लिया, लेकिन आप सही से न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हो, वाटर नहीं पी रहे हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए न्यूट्रिशियस फूड लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन के समय में, और वाटर मिनिमम 5 ग्लासेस तो एक दिन में ज़रूर लो। ऐसे तो 8 होता है, लेकिन आप 5 भी ले सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि ये सारे टिप्स जो हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगे होंगे, और लगा होगा तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। ओके, एंड टिल देन एवरीवन, टेक केयर, बी सेफ एंड bye bye।